नमस्कार। हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार पुनः एक बार एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस नए पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पाठ में सीता के स्वयंवर का दृश्य वर्णन है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर स्वयंवर में आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेने के बाद अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्यवाणों से देते हैं। इस पाठ में लक्ष्मण के वीर रस की व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। अब हम इस पाठ के भाषा सौंदर्य को देख लेते हैं। इस पाठ में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ दोहा चौपाई छंद है। इस पाठ में तत्सम तद्भव और देशज शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। इस पाठ में अनेक अलंकारों जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि का प्रयोग किया गया है। कई जगहों पर मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। इस पद में वीर रस एवं हास्य रस का भी प्रयोग हुआ है। इस पाठ की शैली संवादात्मक है। अब हम पाठ शुरू करते हैं एवं इसके भावार्थ को स्पष्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। यहाँ शंभु धनु का मतलब शिव का धनुष है। हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, और दास का मतलब सेवक। यहाँ जब परशुराम गुस्सा होकर पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, तब रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, यह शिव धनुष है। यह जिसने भी तोड़ा है वह आपका ही एक सेवक होगा। आय सुकाह कहिया किन मोही, कोई आज्ञा है तो आप मुझसे कहें। सुनी रिसाई, ये बात सुन के, रिसाई का मतलब गुस्सा होके बोले मुनि को ही। इस बात को सुनकर मुनि परशुराम और गुस्सा हो गए और बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अर्थात सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करिय लड़ाई, और दुश्मन तो लड़ाई करने वाला काम ही करता है। जिसने भी मेरे आराध्य अर्थात शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे शत्रु के समान है, और जिसने भी शत्रु जैसा काम किया है उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु का मतलब शत्रु। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जइहें सब राजा। परशुराम आगे कहते हैं कि जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी समाज से
जो इस सभा में बैठे हैं उससे अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं और बोले परशु धैर्य अवमाने, परशु धारण करने वाला परशुराम, परशु मतलब फरसा। और ऐसी बातें उन्होंने बोली जिससे उनका अपमान होना है। उन्होंने कहा बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हे मुनिवर हमने तो बहुधनु ही यानी बहुत से छोटे छोटे धनुष बचपन में ही तोड़े हैं। कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई, गोसाई यानी मुनिवर आपने तो ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों, किस लिए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु समान यानी ध्वजा के समान परशुराम क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजकुमार, यानी हे राजकुमार काल वश बोलत तो ही न संभार, काल के वशीभूत होकर तुम अपने वचन को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम मृत्यु के वशीभूत हो, काल के वश में हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जो त्रिपुरारी जी का धनुष है उसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है, और उस शिव धनुष को तुम धनु ही के समान बोल रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यह बात सुनकर लक्ष्मण हंसने लगते हैं और कहते हैं हमरे जाना यानी हमारे ज्ञान में सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस धनुष को तोड़कर हमें क्या नुकसान या क्या लाभ होगा। देखा राम नयन के भोरे, यहाँ नयन का मतलब नया है और भोरे का मतलब धोखे, यानी राम ने इसे नए जानकर देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यह तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिब कत रोसु, मुनि बिना बात के ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। अब ये बात सुनकर मुनि बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं रे मूर्ख, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में मालूम नहीं है। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, तुझे बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे केवल साधारण मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदितु क्षत्रिय कुलद्रोही, सारी दुनिया मुझे क्षत्रिय कुल का दुश्मन मानती है और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, यहाँ भूप का मतलब राजा है। अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार राजाओं से हीन कर दिया और विपुल वार मही देवन दिन्ही, और वह जमीन राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दे दी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलो की महिप कुमारा, यहाँ सहस बाहु का मतलब सहस्र बाहु की भुजाएं हैं। बिलोकी मतलब देखकर, महिप कुमार का मतलब राजकुमार, और परशु का मतलब फरसा, यानी सहस्र बाहु की भुजाएं जिसने काटी है उस फरसे को हे राजकुमार तुम ध्यान से देख। मातु पितही जान सोच बस करी महिष किशोर, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता के बारे में सोच, यानी तुम उनके दुख के बारे में सोच कि जब मैं तेरा वध कर दूंगा तब तुम्हारे शोक में उनका क्या हाल होगा। क्योंकि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। गर्भन
के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मेरा फरसा इतना भयानक है कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं वे बच्चे भी इस फरसे के डर से गर्भ में ही मर जाते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। यहाँ बिहसी का मतलब हंसकर, मृदु मतलब मधुर। लक्ष्मण हंसकर मीठे वचनों में कहते हैं, अहो मुनीषु महाभटमानी। अरे मैंने तो आपको महापराक्रमी माना है। पुनि पुनि मोहे देखाव कुठारू। आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहतु रावण फूकी प्रहारू। आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नहीं है। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही। यहाँ कुम्हड़बतिया का मतलब कच्चा फल या काशी फल है। यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है। जो जे तर्जनी देख ही मरी जाही। यहाँ तर्जनी का मतलब उंगली है। जैसे काशी फल के फूल बनने के बाद नया फल कोमल होता है और हाथ या उंगली लगाने से टूट जाता है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कितना कमज़ोर यहाँ कोई नहीं है कि कुम्हड़बतिया की तरह हाथ लगाने से या उंगली दिखाने से ही टूट जाएगा। देखि कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ अभिमान के साथ कहा वह आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। मैंने आपका जनेऊ देखा। आप ब्राह्मण हैं। भृगुसुत यानी आप भृगु वंश के हैं। यह देखकर ही मैंने जो कुछ कहा है। जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी। जो कुछ भी मैंने कहा है, यहाँ रिस का मतलब गुस्सा है, वह अपने गुस्से को काबू करके ही कहा है। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अप किरति हारे। इनको मारने से हम पाप के भागी बनते हैं और अगर इनसे हार जाएं तो अपयश होता है। मारि तहु पाप परिय तुम्हारे। अब आप हमें मारते हो तो हम आपके पांव ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि उनको मारने से पाप लगता है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। आपने करोड़ों बातें ऐसी कह दी हैं जो वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। कुठारा मतलब फरसा, धनुबान मतलब धनुष्बान। आपने जो बेकार ही धनुष्बान और फरसा धारण किया हुआ है, आपके तो वचन ही काफ़ी हैं। जो बिलो की अनुचित कहू क्षमः महामुनि धीर। इस दोहे में आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ अनुचित वचन बोल दिए हों तो आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी ने इतनी बातें कह दी तो इन बातों को सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी गुस्से के साथ गंभीर आवाज में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। मुनिवर को लक्ष्मण की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो कौशिक यानी विश्वामित्र मुनि को संबोधित करके कहते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण उन्हीं के साथ स्वयंवर में आए थे, वे कहते हैं, विश्वामित्र सुनो, यह बालक तो बड़ा कुबुद्धि है। इसको समझ नहीं है कि यह क्या बोलता जा रहा है। कुटिलु काल वश निजकुल घालकु। और यह कुटिल काल के वश में होकर अपने कुल का नाम डुबोएगा। यह कुल का घातक है।
भानुवंश सा राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा को कहते हैं और भानु सूर्य को कहते हैं। यह सूर्यवंशी है, परंतु चंद्रमा में यह कलंक के समान बन रहा है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु, बिना किसी संदेह के मैं कह सकता हूँ कि यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख और अपने कुल का नाश करने वाला है। कालक बलु होई क्षण माही, इसी क्षण मैं इसे काल के हवाले कर दूंगा और यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, पूरी सभा में मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि इसके बाद मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहूँ जाओ चाहूँ उबारा, परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं कि तुम चाहो तो इसे मेरे गुस्से से बचा सकते हो। तो कही प्रताप बलु रोष हमारा, इसे हमारे प्रताप के बारे में, गुस्से और बल के बारे में बताओ, समझाओ। यह मुझसे बहस कर रहा है। और इतनी बात सुनकर विश्वामित्र कुछ बोल पाते उससे पहले लक्ष्मण जी अपने व्यंग्यवान फिर से शुरू कर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनिवर आपका सुयस, आपका प्रताप तुम ही अछत को बरने पारा, आपसे अच्छा कौन बता सकता है। आप तो अपने कार्यों का वर्णन स्वयं कर रहे हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, आप अपनी तारीफ अपने मुख से स्वयं कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, कितनी बार कितनी तरह से आपने बता दिया है कि आप क्या हो, आपका प्रताप क्या है। नहीं संतोष त पुनि कछु कहो, अगर संतोष नहीं है तो एक बार फिर अपने बारे में कुछ बता दें। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, अपने गुस्से को रोक कर आप दुख क्यों सहन कर रहे हो। विश्वामित्र मुनि से क्यों कह रहे हो, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, जिन्होंने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है। आप धीर यानी धैर्य, अछोभा यानी जिसमें क्षोभ नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा, और आप इस तरह के अपशब्द बुरी बातें कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आप जैसे वीर को ये बातें शोभा नहीं देती। सूर समर करनी करही कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रन पाई, रन मतलब युद्ध, पाई रिपु कायर कथई प्रताप। वे कह रहे हैं कि सूरवीर व्यक्ति अपनी वीरता युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं, न कि अपनी बड़ाई करते रहते हैं। वे तो करके दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। वे युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं। ऐसा तो कायर लोग करते हैं। वीर तो अपनी वीरता दिखाते हैं। ऐसा कहकर वे परशुराम जी को उकसा रहे हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरे लिए काल को आवाज़ दे देकर बुला रहे हो। जब ये सारी बातें परशुराम जी ने सुनी तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आना था। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशु सुधार इधरऊ कर घूरा। परशुराम जी ने जो फरसा अपने हाथों में धारण कर रखा था उसको अपने हाथों में उठा लिया। आगे कहने लगे, अब जनि देई दोषु महालागु। हाँ, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कोई मुझे अब दोष नहीं देगा। कटुबादि बालकु बध जोगु, यह बालक जो इतने कड़वे वचन बोल रहा है, यह मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है। इसका वध मैं अवश्य करूँगा।
ऐसा वे कहना चाह रहे हैं। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझकर मैं अभी तक इसे बचा रहा था। अब येहू मर निहार माँ साँचा, अब ये सचमुच मरने पर आ रहा है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु। कौशिक मुनि यानी विश्वामित्र मुनि कहने लगे, इसका अपराध क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गण ही न साधु। हे मुनिवर, आप इस बच्चे का अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु जो होते हैं वह बच्चों के गुण और दोष को नहीं देखते हैं। परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैंने तो जो फरसा उठा लिया है, यह जो फरसा है वह तीखी धार वाला है और मैं करुणाहीन हूँ। मुझ में कोई दया नहीं है। मैं बहुत ही क्रोधी हूँ। यह बालक गुरुद्रोही है और मेरा अपराधी भी है। उत्तर देत छोड़ों बिनु मारे। इतने देर इस बालक को बिना मारे क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं इसे बच्चा समझकर ही छोड़ रहा था। केवल कौशिक शील तुम्हारे। और इसे क्यों छोड़ रहा था? कौशिक यानी विश्वामित्र तुम्हारे शील के कारण ही इसे छोड़ रहा था। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरी न होतेऊ श्रम थोरे। वे कहते हैं, नहीं तो हे विश्वामित्र, अभी तक अपने कठोर फरसे से मारकर अब तक अपने गुरु के ऋण से उबर जाता। गाधी सुनु का हृदय हसी मुनहि हरि हरि सूझ। विश्वामित्र परशुराम के घमंड भरी बातों को सुनकर मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इन्हें लग रहा है कि सारे राजा एक समान ही हैं, जबकि ये बच्चे ऐसे नहीं हैं। अयमय खांड न अखमय अजहू न बूझ अबूझ। ये गन्ने से बनी हुई गुड़ की भेली नहीं है। ये तो लोहे से बने हुए गोले हैं, जो कि इन बालकों को समझ नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधारण क्षत्रिय हैं जिनका इन्होंने अब तक संहार किया है, परंतु ये तो नारायण के रूप हैं। ये इनके शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें मारना कोई आसान काम नहीं है। विश्वामित्र अपने मन में ही सोच रहे हैं, कहेउ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम के लिए, हे मुनिवर, आपके शील को संसार में कौन नहीं जानता, ये तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। माता पितहि उरीन भय नीके। आप तो पहले ही माता पिता के ऋण से उरीन हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचु बढ़जे के। और गुरु के ऋण के बारे में आपके मन में बहुत सोच विचार चल रहा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, वो भी आप हमारे मत्थे मढ़ दिया, यानी हमारे कारण आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। दीन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। उस हिसाब से तो बहुत दिन हो गए, अब गुरु के ऋण पर बहुत ब्याज ही बढ़ गया होगा। कितने दिन हो गए, अभी तक तो आपने मारा ही नहीं। आन या व्यवहार या बोली, आप तो गुरु के ऋण से उरीन होने वाले थे। अब आप अपने व्यवहारिये को बुलाएं, यानी हिसाब किताब लेखा जोखा रखने वाले को बुलाएं। तुरंत देव मैं थैली खोली। मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उसे अपना हिसाब दे दूंगा। मेरे ऊपर जो भी ब्याज चढ़ा होगा उसे मैं अपनी थैली से तुरंत ही चुकता कर दूंगा। सूनी कटु वचन कुठार सुधारा। इतनी कड़वी बात जो लक्ष्मण जी ने कही है, उनको सुनकर मुनि ने अपना फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। वे कह रहे हैं कि हे मुनि,
हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। परंतु हे ब्राह्मण, यहाँ विप्र मतलब ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हो ये सोचकर मैं चुप था। आप नृपद्रोही हो, राजाओं के द्रोही हैं। आप राजाओं एवं क्षत्रियों के दुश्मन हैं। परंतु मैं तो अभी तक आपके ब्राह्मण होने के कारण चुप था। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, सुभट मतलब वीर, कभी युद्ध में आपको वीर शक्तिशाली क्षत्रिय शायद कभी मिले ही नहीं हैं। द्विज देवता धर ही के बाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप तो घर के ही बड़े हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। अब सभा में सब लोग चिल्लाने लगे, अनुचित है, अनुचित है, लक्ष्मण ये गलत बात कर रहे हैं, लक्ष्मण ये गलत बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लखन उतर आहूति सरसी, भृगुवर को पुकिरसानु। रघुपति लखन को बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने जो उत्तर दिए हैं वे परशुराम जी के गुस्से में घी का काम कर रहा है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम उन्होंने इस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर परशुराम जी के गुस्से को देखकर जल के समान वचन बोले, जो कि उस अग्नि को ठंडा कर सके। जिस तरह जल अग्नि को ठंडा कर देता है, उसी तरह के वचन श्री राम ने बोले। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।